इसके अंदर क्रोध है और क्रोधी व्यक्ति अड़ियल स्वभाव का हो। बोलो होता है कि नहीं? वो कहता है मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यही कहता है क्रोधी व्यक्ति, पीछे नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा भले। क्रोध पाप कर मूल, अच्छी बात नहीं है क्रोध करना। क्रोध पापों का मूल है, समूल नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे क्रोध नहीं कहते हैं। अगर अनुशासन की शिक्षा दी जा रही है, मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसमें डांटना पड़ रहा है, उसको क्रोध नहीं कहते। गलत रूप में क्रोध का अर्थ मत लगाओ कि ये मास्टर क्रोधी है, ये गुरु क्रोधी है, ये पिता क्रोधी है। पुत्र कहता हमें डांटता, नहीं नहीं, तुम्हारा जीवन महान बना रहा है शिक्षा दे करके, तुम्हारे व्यक्तित्व का निखार कर रहा है वो। लेकिन जो क्रोध विनाश करने लग जावे, याद रखना वो क्रोध पाप का मूल होता है। इसका क्रोध जो है, क्या हनुमान जी को खाने के लिए आज तैयार बैठा है? किसका? सुरसा का क्रोध। आपको एक बात बतावें, सर्पों की माता है। बोलो है कि नहीं? किसकी माता है? सर्पों की। भगवान राम के सबसे बड़े सहयोगी कौन हैं? शेषनाग। बोलो भाई है कि नहीं? भगवान राम के सबसे बड़े सहयोगी कौन हैं? जिन्होंने प्रभु राम के पीछे अन्न जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया। जब तक मैं सफलता नहीं दिला दूंगा, विजय श्री नहीं दिला दूंगा, ना जल पीऊंगा, ना फल ग्रहण करूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा, और यहां तक कि सोऊंगा भी नहीं। बोलो ये प्रतिज्ञा किसने की है? शेषनाग ने की है। लक्ष्मण वही है शेषी जो सहस शीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी। जैसे अपयश केकई को मिल रहा है, श्री राम जी जब वन जा रहे हैं अपयश केकई को मिल रहा है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं अपयश सुरसा को मिल रहा है, सर्पों की माता सुरसा को। लेकिन देखिए आप, मुंह फाड़ रही है, हनुमान जी बढ़ रहे, दूने बढ़ रहे। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, घट जाओ, घट जाओ। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघ रूप पवन सुत लीना। भगवान ने कहा छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है, मैं छोटा बना जाता हूं। प्रभु राम ने, देखो छत्र छाया किसकी है? प्रभु राम की है। वही कृपा कह रही है राम जी की छोटे बन जाओ। राम जी की कृपा जिसके ऊपर है, वो व्यक्ति अपने को दासानुदास मानता है। दास भी नहीं मानता है, क्या मानता है? दासानुदास। हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय दिया है कि मैं दासानुदास हूं। ये कृपा है, इसलिए कृपा कह रही है नहीं छोटे बन जाओ। हनुमान जी छोटे बन गए। अति लघु रूप बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाता है सिर नावा। अंत में क्या कह रही है? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीष, बोलो भाई आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? किससे मिला आशीर्वाद? जब सरलता दिखाई दी तब मिला आशीर्वाद। आशीर्वाद कब मिलता है? बड़ा बनने से नहीं मिलता है, छोटा बनने से आशीर्वाद मिलता है। तो किसी ने सुरसा से कहा ये नाटक तूने क्यों किया? फिर जब आशीर्वाद ही तुझे देना था तो आई थी, आशीर्वाद देके चली जाती। ये योजन भर का मुंह फाड़ दिया, फिर इसके बाद 16 योजन का, ये क्या जरूरत थी? सुरसा ने कहा कि मुझे चिंता थी,
किस बात की चिंता थी? इस बात की चिंता थी कि हनुमान बिना शस्त्र के जा रहा है। कहां? लंका। तो क्या होता? हनुमान पर आक्रमण होता क्या? हाँ, हनुमान जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जितनी गदा में ताकत नहीं है उतनी पूंछ में ताकत है। क्यों भाई? गदा का तो मापदंड है कि इतनी लंबी और पूंछ। गदा बढ़ती नहीं है लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती है। तो इससे क्या मतलब? कहे पूंछ जो है बढ़ती रहती है लेकिन लंका में पूंछ कम ना हो जाए। लंका परीक्षा का केंद्र है। हनुमान जी की परीक्षा का केंद्र है लंका। हनुमान जी की परीक्षा लंका में ली जाएगी। 16 योजन का मैं इसलिए हो गई हूं क्योंकि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि लंका की राक्षसियां 16 प्रकार का श्रृंगार करके बैठी। कितने प्रकार का श्रृंगार होता है? 18, 20 के 25 कि 12, 13, 16। 16 योजन मुख तहि ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 दूनी 32। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं 16 प्रकार का श्रृंगार करके राक्षसियां बैठी हैं। और सुरसा कहती है कि ये 16 प्रकार का श्रृंगार करके राक्षसियां मेरे हनुमान को प्रभावित करेंगी। किसे प्रभावित करेंगी? मेरे हनुमान को। लेकिन आज हनुमान ने मुझे संतुष्ट कर दिया 32 योजन का होके। कैसे? कि मां तू चिंता मत कर, क्योंकि मां ही कहा है सत्य कहो मोई जान दे माई। क्यों? माई का अर्थ क्या होता है? मां। माई का अर्थ मां होता है। मां तू चिंता मत कर। अगर लंका की राक्षसियां 16 प्रकार का श्रृंगार करके मुझे प्रभावित करना चाहेंगी तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी ने कहा मैं सुरक्षित ऐसे लौट के आ जाऊंगा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव सुरक्षित रहती है, वैसे ही मैं सुरक्षित लौटूंगा। ये श्रृंगार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों भाई? इसमें रहस्य छिपा है कि नहीं छिपा है? सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में हनुमान जी महाराज ने रात्रि में प्रवेश किया है लंका में। रात्रि में प्रवेश किया है, दिन में नहीं। पहुंच गए थे दिन में, लेकिन इंतजार करते रहे रात्रि का। अब इसका क्या भाव है और सुन लो। क्या प्रमाण है कि रात्रि में प्रवेश किया और दिन में पहुंच गए? सुंदरकांड बहुत गहराई में डूब जाइए तब समझ में आएगा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? रात्रि हो जाए तब मैं छोटा रूप धारण करके प्रवेश करूं। क्या डर रहे थे कि राक्षस पहरा दे रहे हैं? नहीं, राक्षसों से नहीं डरते हनुमान जी। राक्षस क्या बिगाड़ेंगे हनुमान जी का? राक्षसों का इंतजाम करने के लिए, इनकी त्रयोदशी करने के लिए हनुमान का अवतार हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे मारते हैं राक्षसों को जैसे तुम मच्छर मारते हो। ऐसे मारते हैं हनुमान जी राक्षसों को।
हनुमान जी के लिए राक्षस क्या है? मच्छर। बोलो है मच्छर कि नहीं? हनुमान जी के लिए राक्षस है क्या? और वो राक्षस जो एक एक जग जीत सके 164 निकाय, हनुमान जी के लिए मच्छर है वो। मच्छर मारने के लिए एटम बम का प्रयोग करते हो क्या? है? पट ऐसे किया मर गया। मच्छर को मारने में क्या लगता है? हनुमान जी के लिए सब मच्छर हैं। राक्षस वाक्षसों से कोई लेना देना नहीं। फिर हनुमान जी महाराज रात्रि का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि अभी मैं दिन में प्रवेश कर जाऊंगा। दिन में किसी के भी दोषों को ठीक से नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि दिन में व्यक्ति अपने दोषों को छिपा के रखता है। जैसे अंदर फोड़ा फुंसी है, ऊपर से पहन लिया कुर्ता। अब क्या दिखाई दे रहा है कि अंदर फोड़ा फुंसी है, कौन सा घाव है, कौन सी बीमारी? कुछ नहीं, क्योंकि क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रात्रि में बोलो भाई, ये सारे वस्त्र खूंटी से टांग देते हो कि नहीं टांग देते हो? स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने कहा कि राक्षसों के दोषों को हमें देखना है कि इनके अंदर दोष क्या है। दिन में पता नहीं चलेगा, रात्रि में पता चलेगा। इतना सुना है कि शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन और क्या दोष है इनके अंदर, वो दोष क्लियर नहीं हो रहे हैं। इतना तो सबको पता चलता है कि फलाना व्यक्ति मांसाहारी है, फलाना व्यक्ति शराबी है, फलाना व्यक्ति जुमाड़ी है, सब पता चल जाता है, चाहे जितना छिपावे व्यक्ति। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको समाज नहीं समझ पाता है, और वो दोष रात में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सनातनियों, विश्राम की भी मर्यादा है। इतने बड़े राक्षस मत हो जाना प्यारे कि पृथ्वी मां को शर्मिंदित होना पड़े, क्योंकि जहां तुम लेटे हो रहते हो वो पृथ्वी मां है। तुम्हें अधिकार दिया है, विष्णु बना करके दिया है, इन्हें अधिकार दिया है लक्ष्मी बना करके दिया। बोलो दिया है कि नहीं? मंडप के नीचे कितनी बड़ी मर्यादा है। वर को क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। वधू को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए याद रखना, ये संबंध केवल सांसारिक संबंध नहीं है, ये परिणय संबंध लक्ष्मी और नारायण का मिलन है, संबंध है। इसमें हर क्षण हर पल मर्यादा होनी चाहिए, तब हम तुमको सनातनी कहेंगे। नहीं केवल ढिंढोरा पीटते रहो हम सनातनी है सनातनी है, नहीं। इसलिए रात्रि के दोषों से बचना है, उसमें मर्यादा का ध्यान रखना है। हनुमान जी ने कहा बस यही तो मुझे देखना है कोई लंका में कि मर्यादा जहां दिखाई दे जाए। हो सकता है कि लंका के दोषों की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है, लेकिन शायद है कि मेरे द्वारा कोई निर्दोष को दंड न मिल जावे, समझ गए? निर्दोष को भी सजा न मिल जावे। अब मुझे ये देखना है कि किस किस में दोष है और कौन निर्दोष है। जो दोषी होगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और निर्दोष को मैं हृदय से लगाऊंगा, हृदय से स्वीकार करूंगा। इसलिए हनुमान जी ने कौन सा समय चुना है लंका में जाने का? रात्रि का। बोलो सुंदरकांड का कितना बड़ा भाव निकल के आया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? कितना बड़ा भाव निकल के आ गया सुंदरकांड में।
हनुमान जी ने रात्रि में प्रवेश किया। राक्षसों को देख करके नहीं डर रहे हैं हनुमान जी। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। पुर रखवारे देख बहु, इसमें सिंह का भी एक चरित्र आया है। लेकिन ताह मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गए मत धीरा। इसमें लंकनी का भी आया है। तो लंकनी को तो हनुमान जी ने मुठ का एक ताह कपिहन। लेकिन भाव यह है कि पुर रखवारे देख बहु, कपिमन की विचार। अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। अति लघु रूप का अर्थ यह है कि छोटा बनने में सफलता है, बड़ा बनने में नहीं। छोटा बनने में, छोटा बन के जाऊंगा, सफलता कन्फर्म। पक्की बात मान लो, ये पक्की बात मान लो, छोटा। इसलिए आपको मालूम है पहले घर के दरवाजे छोटे बनाए जाते थे। क्यों? पुराने जमाने में घर के दरवाजे क्या लकड़ी की कमी थी क्या कारीगरों की कमी थी है? कि आदमी अंटे बंटे होते थे छोटे छोटे। तुम्हारी हाइट क्या है? पहले के लोगों की हाइट तुमसे ज्यादा होती थी वो। इसलिए कि जिस कमरे में प्रवेश करो झुक के प्रवेश करो, छोटा बन के प्रवेश करो। किसी के घर में घुसो तो छोटा बन के घुसो, अपने घर में भी घुसो तो छोटा बन के घुसो। समझ रहे हो कि नहीं? महात्मा गुफाओं में रहते थे, लेकिन गुफाएं अंदर से बड़ी होती थी, लेकिन दरवाजा तुम लोगों से और छोटा। बिल्कुल के घुसो, तब तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। बोलो भाई, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे, तब तुम्हारी तपस्या सफल होगी। इसलिए अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। अति लघु, बहुत छोटा सा रूप बना के। ये नहीं कि तुम कहो मच्छर अक्षर बनने के लिए हनुमान जी ने ऐसा सोचा। मच्छर बिल्ली है? मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान का अर्थ तुमने क्या लगा लिया? मच्छर बन गए हनुमान जी। हनुमान जी मच्छर? अरे छोड़ो इन बातों को। सूक्ष्मात सूक्ष्म रूप, बस ये अर्थ है इसका। सूक्ष्मात सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। लंका के दोषों को समझने के लिए हनुमान जी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। और हनुमान जी ने जब रात्रि में देखा तो वास्तव में हनुमान जी ने कहा कि ये लंका के बारे में जो चर्चा हो रही थी ये सत्य है। लंका दोषों की नगरी है। किसकी नगरी है? दोषों की नगरी। अलग अलग नगरियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या किसकी नगरी है? यदि पूछा जाए कि अयोध्या किसकी नगरी है, अयोध्या भक्ति की नगरी है। बोलो है कि नहीं? अयोध्या ज्ञान की नगरी है, क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वेद ज्ञान की नगरी। बोले चित्रकूट किसकी नगरी है? बोले भक्ति की नगरी है। वहां पर भक्ति प्रकट हो गई। कौन? मिथिला, मिथिला भक्ति की नगरी। बोले चित्रकूट, बोले प्रेम की नगरी है। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। प्रेम की नगरी है लंका। बोले लंका अहंकार की नगरी है। किसकी नगरी है? बोलो अहंकार की नगरी है। और अहंकार की नगरी में दोष ही दोष होते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से वहां पर तुम्हें मर्यादा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि अब मैंने कन्फर्म कर लिया है कि मैं इन सबको सजा दूंगा, सजा दूंगा, ये बचेंगे नहीं। आग लगा दूंगा, एक भी घर नहीं बचेगा।
क्योंकि दोषों को जलाना है। क्या करना है? दोषों को मिटाना है। बस थोड़ा सा मेरे स्वामी राम है ना, 25% उनको कष्ट ना हो मौका दे दूंगा, क्योंकि प्रमाण पत्र के लिए 75% तो धाम ही साफ कर दूंगा। ये राक्षस मानी दोष हैं, इन 75% दोषों को मैं समाप्त करके ही जाऊंगा। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली, बस मेरे स्वामी को यश मिल जाए पूरा, 25% छोड़ दूंगा। यही हनुमान जी ने किया। सुनते जाओ जरा। लेकिन है कोई ऐसा निर्दोष? बस खोजते खोजते विभीषण का घर मिल गया। हनुमान जी ने कहा बस इसी को छोड़ूंगा मैं, इसके घर को छोड़ूंगा और इसके जीवन को मैं जानकी जीवन से जोड़ूंगा। किससे जोड़ूंगा? जानकी जीवन नाम है भगवान राम का। एक नाम क्या है? जानकी जीवन। जानकी जीवन की बलि जयी हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं जानकी जीवन की बलि जयी हूं। प्रभु श्री राम जी को कहते हैं जानकी।